So let's say the next, that is democracy and social movement. So the concept of movement, social movement, is the base for democracy. Everything is going on, or whether democracy relates to the autocratic government or to contest with the democratic government, that depends upon the social movement. Okay, social movement, for it is, what is ideology of social movement? That conveys the pathway of future. Okay, so the concept and natural nature of social movements क्या होने चाहिए? See, the right to vote, freedom and expression, freedom of form association in naturally guaranteed citizens to the government, ठीक है. But the strength of democracy lies in finding a new way in which people can participate in governments, ensure that government works for the welfare of all classes of society. अब देखिए इसमें अब लोगों का आइडियोलॉजी अलग हो गया. अब सोशल मूवमेंट क्या होता है? सोशल मूवमेंट इज इन विच सोशल ग्रुप एंड कंट्री सोसाइटी गेट्स टुगेदर टू फाइट फॉर इट्स डिमांड्स. समझे? सब क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट इज ए सोशल मूवमेंट, इसका आपको यहाँ से लिखना है, सिंपल सा. अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, एक केस स्टडी की तरह है. इसकी डोंगरिया कौन मूवमेंट इन न्यामगिरी, इसमें किस लिए उन्होंने किया? राजेंद्र छत्तीसगढ़ न्यामगिरी हिल्स उड़ीसा कंटेंट रिच बॉक्साइट एल्यूमिनियम और डिपॉजिट. अब गवर्नमेंट ने चाहा कि वहाँ क्या लगाया जाए? कंपनी लगाया जाए वेदांता के 2004 में. And exploiting the resources and required the permission of state forest department. Since the deposits lay in the densely forested area, the companies required all the required permissions and decided to begin mining operations on January 27, 2009, having already moved the machinery and equipment required for the purpose. लेकिन from the morning of the same, people living in the surrounding areas began collecting around Nyam Dongar, the hill in which the open cast mine was liquidated. Their number soon swelled to 1,000, which one estimate placing the number of men and women who had gathered at over 10,000. लोगों ने इसको अपोज क्यों किया, इसके बारे में देखिए. वेदांता को बैंक स्टॉप माइनिंग न्यामगिरी. ओके, अब यहाँ पे इंसिडेंट में देखते हैं हम लोग क्या डिसाइड किया था. उड़ीसा गवर्नमेंट इज बिलीव दैट द माइनिंग प्रोजेक्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट डेवलपमेंट. ठीक है, द प्लान इंक्लूडेड डेवलपिंग एन ओपन कास्ट बॉक्साइट माइन टू क्रैश एक्सट्रैक्ट 3 million टन्स पर ईयर बॉक्साइट और. ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए सेटिंग अप 1 million टन्स पर एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्रोसेस. अब इसमें रेंज को कैसे डेवलप किया जा रहा है? उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा करके, जो 75 मेगावाट का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एक लैंगर प्रमोट करेगा, ताकि उसको स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा भी होगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लोकल एविडेंस है, जो पूर्ण रूप से पे डिपेंड करते हैं. आदिवासी बिलोंग टू डोंगरी कौन, कुटिया कौन एंड अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो बिगन लिविंग इन द रीजन ऑफ जनरेशन, बहुत सदी से रह रहे हैं. वे उस पुराने मतलब जंगल के हिसाब से ढल चुके हैं, और वे उनको अपना भगवान देवता ही मानते हैं. ठीक है ना, उनको उन्हीं को पूजा करते हैं. सो द नियाम राजा वो सेक्रेट एडॉप इन नियाम डोंगर इज ए प्रोटेक्टर. उन्होंने पूर्ण रूप से वाइल्ड फायर रिवर्स और सबके बचाव के लिए उन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को चलाया. ठीक है, अब देखिए इस मूवमेंट को कैसे बर्बाद करते हैं लोग बाग. Been opposing the mining project for the time government had signed an agreement with Vedanta. अब देखिए the long term drawn out struggle had largely been peaceful. They were supported by the some environmental and social activist groups responding to the demand of the Adivasis. The government set up several committees to examine the project and give their recommendations. अब यहाँ से देखिए the committees found that the company had used illegal means to gain permission to mine, with the mining lease directly faulting the PESA Act. अब देखो PESA Act क्या होता है? यह क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए है कि व्हाट इज़ पैसा एक्ट. इसको ही आपको याद रखना है इसमें पढ़ने में. पैसा एक्ट इज एक्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट अंडर विच द विलेज पंचायत इन द फॉरेस्ट रीजन्स वेयर द आदिवासी लिव्ड आर गिवन सम स्पेशल पावर्स. उनकी इजाज़त के बिना, उनके परमिशन के बिना आप वहाँ किसी प्रकार से माइनिंग या कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है ना, यहाँ पर देखिए है ना, सुप्रीम कोर्ट पास करता है कि पैसा एक्ट द 12 विलेज पंचायत इन द एरिया वुड हैव टू डिसाइड वेदर दे वुड रिक्वायर परमिट फॉर माइनिंग ऑप्शन और नॉट. सो 12 विलेज पंचायत जो वहाँ है उनको उनके पास छोड़ दिया कि वहाँ पर देना चाहते कि नहीं आते हैं, और सभी लोगों ने क्या किया? माइनिंग के अगेंस्ट वोट किया. इस तरीके से क्या हुआ? नियामगिरी हिल जो था वो बच गया. क्या हो गया? बच गया. सो दिस इज द पावर सोशल मूवमेंट. देखिए स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, RTI क्या है? RTI
RTI आने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, उसको बहुत समय से मांगा जा रहा था। देखिए, आदिवासी के स्ट्रगल को देखते हुए लोगों को समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, धीरे धीरे आगे चल के होती चली जाएंगी। सो और लोगों ने भी इसको देखते हुए क्या किया, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है, स्टेट राजस्थान में देखिए, अजमेर, बिलावर, पाली, राजमुंड आर ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल राजस्थान। अब गवर्नमेंट जो है इन सेक्शंस में फार्मर्स की हेल्प ही नहीं कर रहा है। द फार्मर्स रिवर्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फेमिन रिलीफ वर्क एंड अदर ड्रॉट रिलीफ प्रोजेक्ट्स टू अर्न लिविंग। ठीक है ना, इसके अलावा लिविंग के लिए भी डिपेंड थे। सो उस वेज को क्या कर दिया गया, 11 रुपये से करके मात्र 60 से 8 कर दिया गया, वुमेन्स के लिए 5 से 7 कर दिया गया। तो बहुत कम हो गया, वो क्या हो गया, बहुत ही कम। इससे लोगों ने परेशान होकर, और काम तो बरोबर कर रहा है लेकिन पैसा बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मजदूर किसान शक्ति संगठन बना लिया, MKSS। और इसके तहत उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया और बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स को करते 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 उन्होंने इस सेक्शन को अपना लिया। ठीक है, और क्या किया, इसमें जो भी इंसिडेंट दिया हो इसको पूछेंगे नहीं आपसे, बस आपको इसमें याद रखना है कि सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। सो द रजिस्टर इन विच द गवर्नमेंट मेंटेन डेली रिकॉर्ड द वर्क डन इज कॉल्ड मास्टर रोल। क्या यहाँ पर देखिए मनरेगा की बात हो रहा है ना। इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट से जो रिकॉर्ड मेंटेन करता मास्टर रोल में उसको मंगा करके देखा कि लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया है, उसको मैनिपुलेट करके उनको कम वेतन दिया है। ठीक है, क्या दिया है, कम वेतन दिया है। They also found that many other corrupt practices, for instance, they found payments being made to workers who were not living in the village for the past few years. इस जैसे गवर्नमेंट के पैसे का क्या किया उन्होंने, एम्बेजलमेंट कर दिया और टैक्स एवेशन कर दिया। सो उसके बाद इसके लिए अलग चीज़ें बनाई गई। ठीक है ना। सो इसके बाद क्या, पेमेंट वेर मेड इवन विद द नेम ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस तरीके से लोगों ने देखा कि कैसे इसका घाटा होता है। MK के इसके इतने प्रचल आंदोलन का फ़ायदा गवर्नमेंट ने देखा कि किस तरह से कहाँ पर करप्शन हो रहा है, उसको रोका गया। देखिए, पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई। फिर लोगों ने क्या किया, ये जब उनको हाथ में पैसा नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट जब करप्शन गवर्नमेंट सिस्टम में है, तो उन्होंने क्या किया, तो लोअर पेमेंट उनको जो मिल रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो समझ गए कि वो कहाँ से आना चाहिए, पंचायत फंड से आना चाहिए। तो MKS बिगेन डिमांडिंग द राइट टू चेक द मस्टर रोल। उन्होंने क्या डिमांड किया, फिर सीधा सीधा मस्टरों को चेक करने का डिमांड किया और गवर्नमेंट को ट्रैक करने का डिमांड किया, ताकि वो करप्ट सरपंच और उसको रोक सकें। ठीक है, इस तरीके से MKS ने अपने ही पब्लिक हियरिंग बना ली और एग्जीक्यूशन में दे दिया। ठीक है, फिर कोर्ट किराना पब्लिक हियरिंग, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ था, कोर्ट किराना जगह का नाम है। तो यहाँ पर ये भारत, ये छत्तीसगढ़ के बारे में है। कब है, 1994 का है। द एजेंडा डेवलपमेंट ऑफ वर्क कैरियर बाय रायपुर पंचायत समिति ने कोर्ट किराना एंड बगरी कई विलेजेस इन 1994। इसमें क्या होता है ना, राजस्थान के सब लोग आते हैं इसमें। कोई गवर्नमेंट को बुलाया नहीं जाता था। 100 वर्कर हुआ, दो है पेड बाय द पंचायत फॉर द प्रोजेक्ट वेरिड आउट ऑन द असेंबल गैदरिंग। और इसमें 100 लोगों को खड़ा कर जिनको पेमेंट किया, उनको गैदरिंग में नाम बोलते हैं। सेवरल पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट केम फॉरवर्ड टू गिव एविडेंस दैट दे हैड नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट। इसमें देखिए लोग बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति से उन्होंने इस काम में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है और ना ही उनको कोई पैसा मिला है, केवल ना उनको पैसा। कुछ लोगों ने तो नाम ही मर गए थे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डिमांड मसलों के डिमांड को सही ठहराया और बाद में इसको उनसे काम कर लिया। बाद में जो राइट इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस को धीरे धीरे आगे करते करते गवर्नमेंट ने इसको बाद में एक्ट के रूप में दे दिया। देखिए 5 एक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तमिलनाडु राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, गोवा राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, महाराष्ट्र राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट और राजस्थान राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, कर्नाटका राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड दिल्ली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। बाद में इसको नेशनल लेवल पर कर दिया गया राइट इन्फॉर्मेशन RTI, जो आप कभी भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड द एंटायर इन 2005। इसको मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लाती है। ठीक है, द मूवमेंट इन राजस्थान टू डिमांड राइट टू इन्फॉर्मेशन अचीव सक्सेस एंड प्रोलॉन्ग नॉन वायलेंट स्ट्रगल। अब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से किसी भी प्रकार गवर्नमेंट रस्ते को आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा इसको जान सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात यह रहता है कि बहुत से लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, उन्हें खुद के अधिकार क्या है यही नहीं पता, क्योंकि वह तो भाई अपना मीडिया और TV चैनल उनको दिखाया जाए, उसी ओपिनियन में बैठे हुए हैं, है कि नहीं। और उनको अच्छा लगता है सब चीज़ जानते हैं वो। इस तरीके से क्या है, जो इस पचड़े में पड़ेगा नहीं वो जानेगा ही नहीं। आप RTI लगा करके सब चीज़ जान सकते हो, कहाँ पर कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से जान सकते हो। ओके, देखिए पीस मूवमेंट। देखिए पीस मूवमेंट किसके बारे में, जो अलग अलग पीस मूवमेंट्स हुए हैं ना, मतलब शांति समझौते जो हुए
सोशल मूवमेंट के द्वारा, है ना, पूरे वर्ल्ड में इसका सोशल मूवमेंट ग्लोबल कंट्रीज में पहले पढ़ा था। कोल्ड वॉर में वियतनाम में जब अमेरिका के द्वारा, रशिया के द्वारा वॉर चल रही थी, तो खुद अमेरिकन लोगों ने वियतनाम में और बर्बरता और उस क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब खुद अमेरिका उसको सब यहाँ पर वॉर करा, तो उन्हीं के लोगों ने सपोर्ट करा, सोशल मूवमेंट आगे आ गए। तो बाद में अमेरिका को यहाँ से वॉर के रूप में अपने पार्टिसिपेंट को हटाना पड़ा, ठीक है ना। तो सोशल मूवमेंट क्या करता है, अलग अलग नतीजों का रिजल्ट्स को पेश करने में से एक नतीजा क्या है, पीस मूवमेंट। देखिए कैसे पीस मूवमेंट्स हुए, ठीक है ना। ये पीस मूवमेंट कैसे थे, जो कैंपेन्स है टू अटेम्प्ट स्टॉप द अटेम्प्ट्स ऑफ वॉर, है ना, वायलेंस ड्यूरिंग वॉर्स एंड स्टॉप आर्म बिल्ड बाय कंट्रीज, है ना। ग्लोबल एम ऑफ पीस मूवमेंट इज टू प्रोवाइड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनकरेज गवर्नमेंट एंड ब्रिंग एंड टू वॉर। तो क्लियर न्यूक्लियर वेपन और सारी चीज़ों को हटाने के लिए इसको हमने पढ़ा था। कोल्ड वॉर में इसको करते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर क्या है, एक वॉर ऑफ कैपिटलिज्म है, एज अ वॉर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज अ वॉर ऑफ गैदरिंग रिसोर्स एंड वॉर ऑफ मेकिंग अलाइज, ठीक है। देखिए इसके बारे में लिखा है, पहला है एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेम्स डिफाइंस ऑफ पीस मूवमेंट पूछेंगे तो इसको बारे में लिखना पड़ेगा आपको। एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट क्या है, देखिए, जापान फेस मासिव डिस्ट्रक्शन आफ्टर अमेरिका ड्रॉप 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन कंट्री 1945, दैट इज व्हाई एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट टुक अ स्ट्रॉन्ग रूट देयर, ठीक है। In 1954, Japanese people established a unified Japanese Council against atomic and hydrogen bombs. They also voiced their protest against the testing of nuclear weapons in some islands in the Pacific Ocean. They conducted a signature campaign against these tests and collecting around 35 signatures. This is the first large-scale anti-nuclear weapon campaign. इसको हम लोग क्या कहते हैं, पटिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पटिशन। इसमें लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, England's pro-nuclear disarmament movement, like Japan, England too launched a massive campaign to abolish nuclear weapons. अब देखिए, इंग्लैंड ऐसा क्यों शुरुआत किया, अमेरिका से पहले वर्ल्ड वॉर के सेकंड के दौरान वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कौन था, इंग्लैंड ही था। जर्मनी उसके टक्कर में था, तो इसलिए उन्होंने, जो कोल्ड वॉर हमने रशिया और यूएसए के बारे में पढ़ा, वैसे ही हमने शुरू में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में चल रहा था, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन के पास किसी प्रकार का कोई भी सुपर पावर का रोल नहीं था। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बना करके और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नॉन पार्टिसिपेट करके मूल रूप से अपने आप को हर प्रकार चीज़ों से दूर रखा हुआ था। और चूंकि ब्रिटेन उसके ऊपर लोन और आर्म्स के लिए डिपेंडेंट थी, तो वो सुपर पावर के रेस से बाहर हो गई थी। तो उसी दौरान जापान और इंग्लैंड क्या होते हैं, हार चुके होते हैं। तो जापान तो न्यूक्लियर वेपन देख चुका होता है और इंग्लैंड को कुछ फायदा हो नहीं रहा होता है। तो इंग्लैंड क्या करता है, हमको घाटा ना हो जाए करके वो जो है इस कैंपेन को शुरू करता है। इस कैंपेन ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ये देखिए CND डिमांड इंग्लैंड शुड अटेम्प्ट एंड प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट विद न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इट ऑल्सो डिमांडेड इंग्लैंड शुड अबॉलिश ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। Thousands of activities involved in the movement took out a march from London to atomic weapon research establishment in Aldermaston, Berkshire. This march came to know as the Aldermaston March. Many such marches were conducted through the early years of 1960s, ठीक है। सो यहाँ पर इंग्लैंड के लोगों ने इसको अपोज किया। याद रखिए, इंग्लैंड में दो प्रकार की पार्टियाँ चलती थी। एक थी वहाँ पर, तो अब तो रॉयल फैमिली का चलता, पहला था जो कांग्रेस, जो हाउस ऑफ कॉमन जो था, उसमें अलग पार्टी चलती थी। बाद में जब आज़ादी का समय आने को होता है, उस दौरान वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड के बाद लेबर पार्टी यहाँ पर आ जाती है। लेबर पार्टी लेबर्स की पार्टी होती है, जैसे कि रशियन में थी विजन्स ऑफ लेबर्स की, उसी तरह। तो वे सब इंडिया से क्या थे, थोड़े सहानुभूति रखा करते थे। तो उन्होंने इसको इंडिया को फ्री करने के लिए प्रमोट किया, ठीक है। और पूर्ण रूप से तो लेबर, अभी कोई इनका राज नहीं चलता था पूरे कंट्री में, तो उन्होंने लेबर पार्टी ने इसको प्रमोट किया। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि इंग्लैंड के लोगों ने इस सेक्शन को देख करके इतने समय तो उन्होंने सब पे राज किया। वहाँ ने इस संबंध में कि हमारे लोग इसको ना बना लें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, वे लोग जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो कौन थे, वो लोग जो लिबरल लोग थे, उन्होंने इसको अपोज किया। साथ ही साथ बाद में इस कैंपेन को इंग्लैंड ने ऑल ओवर वर्ल्ड में टेक ओवर कर लिया, क्योंकि इंग्लैंड जब बहुत ही नामची कॉलोनिस्ट था, तो उन्होंने सेक्रेट सेक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट किया और पूरे वर्ल्ड में CND को प्रमोट किया। देखिए क्या लिखा है, कमिटी ऑफ 100 एन एंटी वॉर ग्रुप आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CND प्रेसिडेंट। अब देखिए, इन्हें फंड प्रोसेस इंग्लैंड से लेकर सभी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में क्या किया, इस प्रोजेक्ट को जारी रखा, ठीक है। ठीक है, देखिए, अमेरिकन एंटी न्यूक्लियर वेपन्स पीसफुल मूवमेंट, जापान के बाद अमेरिका इसको विटनेस करता है, उन्हीं लोग खुद शुरू करते हैं।
एट द पीक ऑफ कोल्ड वॉर 1961 अमेरिकन वुमेन लॉन्च वुमेन स्ट्राइक ऑफ पीस, और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मर चुके होते हैं। और 50,000 वुमेन पार्टिसिपेट इन द मासिव कैंपेन डिमांडिंग न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर, लार्जेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन अमेरिका अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट डे इस दिन साइन होता है। ठीक है, यहाँ नेवेडा में करते हैं। थस अमेरिका सॉ पीसफुल मूवमेंट टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स बिगिन 1960s एंड कैन नॉट टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड अचीव सम सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स। कुल मिला कुछ नहीं निकलता ऐसे मान के चलिए। ठीक है, देखिए और क्या लिखा है। कनाडा, जर्मनी, इजराइल, नॉर्वे अमंग सेलर कंट्रीज एंड एक्टिव पीस मूवमेंट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन को बनाना नहीं छोड़ते, उसको फोड़ना नहीं छोड़ते, है ना। कोल्ड वॉर में इसको डिसाइड करते हैं सब फिर एक दिन आकर के कि हम क्या करेंगे। हर एक सेक्शन में एयर में, वाटर में और लैंड में इसको टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे टेस्ट करने का कारण क्या है। सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन जो इसने बनाया वो है रशिया ने बनाया हुआ टसार बम। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बम है जो अभी नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है। तो उन लोगों ने अपने कंट्री में इसको टेस्ट करके अपने पास रखा हुआ, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे बाहर। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में टोटल 8 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसमें से इंडिया भी है। ठीक है, चलिए ये इतना सवाल पूछेंगे नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि पुष्टमंड क्या होते हैं। ठीक है।